Hello, my beautiful people. I am Anjali Thakur, welcoming you all on my YouTube channel Live with Science. Guys, as you know that we completed our first as well as second chapter of the NCERT. Today we are going to deal with the third chapter, that is fiber to fabric. Uh, there are the three basic needs of our life are food, shelter and clothing. Without these needs, survival is not possible. We wear clothes to protect us from rain, from winter and summer. Clothes develop our personality and make us look civilized. We wear cotton cloths in the summer and woolen cloth in the winter. क्लॉथ्स इज़ मेडअप ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स. बहुत सारी जब थ्रेड्स के नेटवर्क को ज्वाइन किया जाता है दैन इट फॉर्म्स क्लॉथ्स. यार्न्स कैसे बनता है? तो यार्न्स जो बनता है वो छोटे छोटे थ्रेड्स से बनता है, थीन स्ट्रैंड्स लाइक थ्रेड्स से बनता है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं. फाइबर फॉर्म्स होता है यार्न में और यार्न फर्दर फॉर्म हो जाता है फैब्रिक में. फाइबर्स जनरली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स like as jute, cotton, silk and wool. And synthetic fibers are man-made fibers it made from the chemicals such as crude oil. There are two sources of the natural fibers. First is plant source, second is animal source. The example of plant source is cotton and jute and example of animal source is wool and silk. Next we are going to see about the cotton. Cotton is most widely used natural fiber. It comes from the cotton plant which is grown in black soil and warm climate. कॉटन जनरली हमारे इंडिया के कुछ प्रोडक्शन कॉटन के जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात. जो कॉटन का फ्रूट्स होता है उसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं और कॉटन फाइबर को सीड से सेपरेट करने की प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं. सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स कॉल्ड गिनिंग. कॉटन जो होता है वो यूज होता है यार्न के फॉर्मेशन में एक प्रोसेस से जिसको हम लोग स्पिनिंग कहते हैं. स्पिनिंग के द्वारा हम कॉटन से यार्न का फॉर्मेशन करते हैं. एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस भी है चरखा जो कि पॉपुलराइज्ड हुआ था इंडिया में बाय द महात्मा गांधी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी जूट. अबाउट द जूट. जूट क्या होता है? जूट एक लॉन्ग सॉफ्ट नेचुरल फाइबर है जिसमें गोल्डन सिल्की साइन होता है जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर्स कहते हैं. ये हार्वेस्टेड प्लांट जब हम जूट को काट लेते हैं फिर उसे हम वाटर में भिगो करके कुछ दिनों के लिए रख देते हैं. उसके बाद उसके स्टेम को निकाल करके उसके स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट गेट रॉटन देन फाइबर सेपरेटेड. जब वो उसका जो स्टेम है वो थोड़ा सा रोट हो जाता है, रोटन हो जाता है, देन हम उसमें से फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं अपने हाथों से. प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग जूट फाइबर्स फ्रॉम द रोटन बार्क ऑफ द जूट, इस प्रोसेस को हम लोग रीडिंग कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न आउट ऑफ जूट फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कॉटन प्लांट के जो कॉटन फ्रूट्स होते हैं उनको कॉटन बॉल्स कहा जाता है और कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं हम सीड से, उस प्रोसेस को गाइनिंग कहते हैं. और कॉटन से जो यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं. और जूट में याद रखना है कि जो जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग रॉटन बार्क ऑफ द जूट स्टेम से, उसे हम लोग रेटिंग कहते हैं. और यार्न को जो हम जूट फाइबर्स से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं. तो इस चैप्टर में मैंने ये कोशिश किया है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया जाए जिससे आप इजीली जो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इजीली अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं. ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उल का कैसे प्रोसेसिंग होता है. प्रोसेसिंग ऑफ उल देखते हैं. तो प्रोसेसिंग ऑफ उल में 3 प्रोसेस हैं. एक होता है शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग,
और स्पिनिंग 4 प्रोसेस है, शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग। जो शेयरिंग होता है वो ऊल को हम जो भी एनिमल्स होता है जैसे सीप हो गया, तो उनकी बॉडी से हम लोग स्किन से जो हम ऊल को निकालते हैं उस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। सेकेंड प्रोसेस हमारा ग्रेडिंग है। तो ग्रेडिंग किसे बोला जाता है कि सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड ऊल। डैमेज्ड ऊल से फ्लीस को सेपरेट करने वाली प्रोसेस को ग्रेडिंग कहते हैं। कार्डिंग किसको कहा जाता है, तो कार्डिंग कहा जाता है कि ऊल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, इट इज़ पास्ड थ्रू रोलर्स। उसके बाद जो ऊल को हम लोग क्या करते हैं, धो करके वॉश करके सुखाते, इस प्रोसेस को कार्डिंग कहा जाता है। और स्पिनिंग जो है वो फाइबर्स को गैदर करके साथ में और उसको एक लॉन्ग रोप में हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसको ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। ये 4 प्रोसेस है किसके, ऊल के प्रोसेसिंग के। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिल्क। सिल्क जो ऑब्टेंड होता है वो मेनली रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म के रेयरिंग से ये ऑब्टेंड होता है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म के प्रोसेस को हम लोग द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। उसके बाद वीविंग होता है। वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न आर टुगेदर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। एंड स्पिनिंग इज सम प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये इस चैप्टर के क्या है, टेक ओवर है। मतलब जो चीज़ आपको इस चैप्टर में मैंने मतलब वही चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आप को ऐसा लग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। और टेक अवे इस चैप्टर का जो है वो मैंने इसमें कंस्टिट्यूट करने का कोशिश किया है। जैसे एक पॉइंट ने इसमें ऐड नहीं किया है, वो पॉइंट है कि जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो जूट प्रोड्यूसिंग है, लाइक वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में। इसके लिए रेनी वेदर चाहिए। तो ये मतलब एक रिकैप हो गया, एक स्मॉल सा डिस्कशन हो गया इस चैप्टर का। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने इंक्लूड किया है। आप चाहो तो इससे ईज़िली आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं है जो छोड़े हैं। So thank you so much guys. If you like my video then do subscribe, share and like. Thank you so much. Bye bye.